Hey guys, welcome back to the Root Thinking channel. This video is video number 29th of the English Grammar Series course. In this video, we will discuss about the perfect form of the tenses. इससे पहले की वीडियो में हमने indefinite और continuous form ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो आप जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो परफेक्ट फॉर्म में हम क्या देखते हैं? परफेक्ट फॉर्म में हम देखते हैं हैव की फॉर्म। हैव की फॉर्म देखिए, हैव की फॉर्म ना टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर प्रेजेंट में अगर हम परफेक्ट फॉर्म की बात करते हैं तो हैज़ हैव लगता है, ठीक है जी। और अगर पास्ट में बात करेंगे तो वो हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म हो जाती है, हैड में लगता है। और अगर फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं तो विल हैव लगेगा। तीनों के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि परफेक्ट जो टेंस है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। क्लियर? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे हमें पता चलेगा कि कोई जो टेंस है वो प्रेजेंट में है? तो पहले ही मैंने बताया है कि अगर किसी भी चीज़ में हम है लगाते हैं लास्ट में तो वो जो है वो प्रेजेंट की ही बात करता है, ठीक है। अब प्रेजेंट में हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंडेफिनिट फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? देखिए, इंडेफिनिट फॉर्म में तो हमने पता है कि हमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिट है या तातीती है होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस में कोई काम हो रहा है। लेकिन परफेक्ट में क्या है? कोई काम हो चुका है, यानी कि किसी भी काम का जब कंप्लीशन, कोई काम पूरा कर लिया गया हो, वो दिखाते हैं तो वो वहाँ पे परफेक्ट फॉर्म लगेगी। क्लियर? अगर सिंपल जो बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो वहाँ सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में नॉट लग जाता है साथ में, और क्वेश्चन में हैज हैव पहले लग जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में, ठीक है जी। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, आई हैव ट्राइड सुशी बिफोर। सुशी क्या है? यहाँ पे एक डिश का नाम है। तो मैंने सुशी जो है पहले ही खा चुका हूँ या मैंने पहले ही ट्राई कर लिया है। तो कंप्लीशन है कि मैंने पहले ही कोई काम कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने के साथ क्या लगेगा? हैव। देखिए, आई के साथ हैव। पहले समझिए, हैज़ किसके साथ लगता है? हैज़ लगता है सिंगुलर पर्सन के साथ। सिंगुलर मतलब कि जहाँ पे एक बंदे की बात होती है, ही, शी, इट या चीज़ों के साथ में, ठीक है। ही शीट के साथ हैज लगेगा। आई, वी, दे के साथ में क्या लगेगा? ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ में हैव लगेगा। क्लियर? एग्जाम्पल से ज़्यादा समझते हैं। नॉट लग गया, आई हैव नॉट ट्राइड सुशी बिफोर, अगर नेगेटिव बात है। और अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हैव यू ट्राइड सुशी बिफोर, कि क्या आपने पहले सुशी खाई है, तो क्वेश्चन लग गया तो हैव लग गया। क्लियर? और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, कंप्लीशन हो गया। तो यानी कि है भी आ गया, है आ गया तो प्रेजेंट की बात है, कंप्लीशन हो गया तो परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा? है तो प्रेजेंट में क्या लगता है? हैज या हैव। क्लियर? अब मैंने मतलब कि आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव फिनिश्ड। फिनिश, होमवर्क के फिनिश होने के साथ में थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। उसने पेरिस 3 बार देखा है। कितनी बार देख लिया? ऑलरेडी वो कंप्लीट कर लिया है उसने देखना। तो इस क्या है? परफेक्ट फॉर्म है प्रेजेंट की, क्योंकि है भी आ गया है तो उसने मतलब कि शी, ही भी लगा सकते हैं अगर जेंडर की यहाँ पे बात नहीं हुई है। तो यहाँ पे शी लगाया है तो दैट इज ओके। शी के साथ क्या है? शी जो है सिंगुलर है, इसीलिए क्या लग गया? हैज। क्लियर? अब थर्ड फॉर्म लगेगी घूमने को, विजिट के साथ। विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? विजिटेड। शी हैज विजिटेड पेरिस 3 times। शी हैज विजिटेड पेरिस 3 times। हमने पहले कभी सुशी नहीं खाई है। देखिए, नेगेटिव फॉर्म आ गई ना, नहीं, कभी नहीं। तो कभी नहीं को बोलते हैं हम नेवर से, ठीक है। तो हमने को आ गया वी, क्योंकि अभी क्या है? कंप्लीशन है, खाई है प्रेजेंट की बात, और कंप्लीशन दिखाया कि नहीं, अभी तक हमने नहीं खाई है। तो कंप्लीशन में हैज हैव में क्या लगेगा? हैव, क्योंकि वी लगा है। तो वी हैव नेवर, कभी नहीं को नेवर से डिनोट करते हैं। वी हैव नेवर ईटन सुशी बिफोर। वे इस शहर में 10 साल से रह रहे हैं। वे मतलब कि दे, ठीक है। इंग्लिश में वे को क्या बोलते हैं? दे। तो दे रह रहे हैं, कंप्लीशन है, तो दे हैव लिव्ड। लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड। दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 years। क्या तुमने कभी ताजमहल जाकर देखा है? पूछ रहा है, कंप्लीशन पूछ रहा है कि क्या आपने ताजमहल जाकर देखा है। तो हैज हैव है, क्योंकि हैज हैव क्यों है? क्योंकि है पूछा है। तो हैव, तुमने के साथ में क्या लगेगा? हैव। हैव यू एवर बीन टू द ताजमहल? हैव यू एवर बीन टू द
ताजमहल। उम्मीद है कि आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट की ये फॉर्म समझ में आई होगी। इसके बाद पास्ट का परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। पास्ट में कुछ नहीं है, पास्ट में सिर्फ जहाँ पे हम प्रेजेंट में हैज हैव लगाते हैं, पास्ट में हम हैड लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। ठीक है जी। साथ में थर्ड फॉर्म एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं पहुंचा तब तक वह खाना खा चुकी थी। यहाँ पे आएगा वह खाना खा चुकी थी। तो चुकी थी आ गया। थी सबसे पहले क्या दिखा रहा है कि पास्ट की बात है। ठीक है, अब चुका है, कंप्लीशन हो चुका है, लिया था, हुई थी, तो ये सब कंप्लीशन दिखा रहा है, यानी कि परफेक्ट फॉर्म है। अब जब पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो क्या लगेगा, हैड लगेगा। हैड के साथ क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर, यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है कि वह खाना खा चुकी थी। तो वह को क्या बोलते हैं, शी, क्योंकि गर्ल की बात हो रही है। शी हैड ऑलरेडी ईटन डिनर बिफोर, सॉरी, शी हैड ऑलरेडी ईटन डिनर व्हेन आई अराइव्ड। उसने पहले ही खाना खा लिया था जब मैं पहुंचा। ठीक है। नेक्स्ट है, वे टीवी देखने से पहले ही अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। उसने या उन्होंने, यहाँ पे आएगा उन्होंने टीवी देखने से पहले ही अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। उन्होंने क्या बोलेंगे, दे के साथ, क्योंकि लिया था, कंप्लीशन है, पास्ट में है तो हैड लग गया। दे हैड फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म आ गई क्या, फिनिश्ड। दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क, कब, बिफोर वॉचिंग टीवी, टीवी देखने से पहले। ठीक है। उसने किताब पढ़ ली थी जब फिल्म रिलीज हुई थी। तो उसने क्या कर ली थी, किताब पढ़ ली थी, मतलब कि ही के साथ क्या लगेगा, हैड। ही हैड रेड द बुक बिफोर, उसने पहले ही बुक पढ़ ली थी। कब पहले, किससे पहले, बिफोर द मूवी वॉज रिलीज्ड, मूवी के रिलीज होने से पहले। देखिए ये एग्जाम्पल्स जो हैं आपको समझ में तो आ रहे होंगे कि सब्जेक्ट के साथ में हम टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़, हैव, हैड लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाद में जो और बात कही गई है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो लगता है। लेकिन जब तक आप इनकी रिवीजन अच्छे से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ नहीं करते हैं, तब तक आपको ये माइंड में बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इनके प्रैक्टिस सेट आपको साथ के साथ सॉल्व जरूर करने हैं। जब वह पहुंची, पार्टी पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब जब वह पहुंची, जब को क्या बोलते हैं, बाय द टाइम। बाय द टाइम, वह मतलब शी, क्योंकि गर्ल की बात हो रही है, शी लग गया। पहुंचना, अराइव्ड। बाय द टाइम शी अराइव्ड द पार्टी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। वे शादी करने से पहले ही एक दूसरे को जानते थे। कंप्लीशन है कि जानते थे, पास्ट की बात है, कंप्लीशन है तो परफेक्ट लग गया। तो दे के साथ क्या लग गया, वे मतलब दे हैड नोन, जानने को क्या बोलते हैं, न्यू, तो न्यू के थर्ड फॉर्म है नोन। दे हैड नोन, नो, they had known each other for years before they got married। ठीक है। इसके बाद हम फ्यूचर का परफेक्ट टेंस देखते हैं। फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में बस विल हैव लग जाएगा, जहां पर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, और साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी। हमने देख लिया प्रेजेंट में हमने क्या लगाया था, प्रेजेंट में हमने हैज, हैव लगाया। ठीक है जी, थर्ड फॉर्म के साथ में। फास्ट में हमने हैड लगाया थर्ड फॉर्म के साथ में। अब फ्यूचर में हम क्या लगाएंगे, विल क्योंकि फ्यूचर को डिनोट करता है, होगा, काम हो गया, और हैव क्या दिखा रहा है, परफेक्ट टाइम दिखा रहा है, तो इसीलिए विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जब वह आएगा हम खाना खा चुके होंगे। ठीक है। तो जब वह को हम क्या बोलते हैं, बाय द टाइम। आने को बोलेंगे ही अराइव्स, जब वह आएगा। बाय द टाइम ही अराइव्स वी विल हैव, ये तीनों एक साथ लगेंगे ना, विल हैव, क्योंकि क्या दिखा रहा है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, खाना खा चुके होंगे। ठीक है। तो जब काम कंप्लीट हो चुका होगा तो वहां पर क्या आएगा, या तो आपके चुके होंगे, चुकी होगी, ऐसा दिखेगा, या फिर लिया होगा, किया होगा, तो कंप्लीशन दिखाएगा फ्यूचर में। तो वी विल हैव फिनिश्ड डिनर, कल तक उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया होगा। दे, कल तक उन्होंने क्या, दे, तो दे के साथ क्या लग गया, विल हैव। दे कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, विल हैव ही लगेगा। दे विल हैव, पूरा करने को कंप्लीट, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, कब तक, कल तक, तो बाय टुमारो। सप्ताह के अंत तक उसने वह किताब पढ़ ली होगी। फ्यूचर की बात होगी है तो शी या ही, क्योंकि गर्ल की बात है या बॉय की, ये नहीं है कंप्लीट, तो शी विल हैव रेड द बुक बाय द एंड ऑफ द वीक।
कौन से अंत तक, सप्ताह के अंत तक, तो बाय द एंड ऑफ द वीक। ठीक है, मैं जब 30 साल का होऊंगा तब तक 5 विभिन्न देशों का दौरा कर लिया होगा। तो क्या कहें, फ्यूचर की बात है कि मैं जब होऊंगा तो आई विल हैव विजिटेड 5 डिफरेंट कंट्रीज। आई विल हैव विजिटेड 5 डिफरेंट कंट्रीज कब तक, बाय द टाइम आई टर्न 30, मतलब कि जब मैं 30 का होऊंगा तब तक मैंने 5 जो देश हैं उनका दौरा कर लिया होगा। ठीक है, अगले महीने उन्होंने इस घर में 10 साल बिता लिए होंगे, यानी कि नेक्स्ट मंथ में उनके 10 ईयर्स हो जाएंगे इस घर में। तो दे विल हैव क्योंकि आगे ही आ गया ना, और कंप्लीशन है तो फ्यूचर, तो दे विल हैव लिव्ड इन दिस हाउस कब, 10 ईयर्स, तो 10 से पहले क्या लग गया 4, दे विल हैव लिव्ड इन द हाउस फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट मंथ। उम्मीद है कि आपको ये तीनों फॉर्म समझ में आई होंगी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की परफेक्ट फॉर्म हमने डिस्कस की है। आप इसके जो है कुछ, आपके पास अगर इंग्लिश ग्रामर की बुक है तो उससे सेट्स जरूर लगाइएगा। इसके बाद हम रिविजन सीरीज तो ऑलरेडी लेके आएंगे ही, आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।